नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। गर्मी की शुरुआत से ही अलग अलग यूपी के अलग अलग जिलों से ये खबरें सामने आने लगी है कि खरीफ फसल में आग लग गई। जी हां, ये एक बड़ा सवाल बनकर सामने आता है कि आखिर ये भीषण आग लगी कैसे। आपको बता दें, कई जगहों से ये खबर सामने आई है जहां खेतों में क्यों लगी है आग, ये एक बड़ा सवाल बनकर सामने आया है। कई जिलों में खरीफ फसल में आग लग गई। फसलों में आग लगने के पीछे क्या साजिश है, ये एक बड़ा सवाल बनकर सामने आया है, क्योंकि कई जिलों में यूपी के आग लगने की लगातार खबरें सामने आ रही हैं। गर्मी की शुरुआत से ही लगातार अलग अलग जिलों में आग लगने की वारदात सामने आई है। और सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं सीधा, हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। आपको बता दें, रायबरेली से हमारे साथ संवाददाता सिराज अहमद जुड़ गए हैं। जी सिराज, अभी तक आग लगने के कारणों का क्या पता चला है? जी बिल्कुल मनप्रीत, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बीते 2 दिनों में रायबरेली में कई अलग अलग जगहों पर आग लग चुकी है, वही ताजा मामला मलिक महमूद सरैया बसरामा थाना क्षेत्र का है, जहां पर कम से कम 20 बीघे की फसल जो खड़ी एकदम तैयार थी, जिसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आग लगने के कारण कई किसानों के परिवार जो है पूरी तरह से मायूसी में आ गए हैं और वो लगातार रो रो करके अपना दर्द बयां कर रहे हैं। जी सिराज, कई जगहों से एक खबर सामने आ रही है कि लगातार बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से आग लग रही है, तो क्या कुछ कार्रवाई की गई है अभी तक? बिल्कुल, जिस तरह से मनप्रीत देखा जा रहा है कि कई जिलों में ऐसा होता है कि अक्सर देखा जाता है कि खेतों के ऊपर से बिजली विभाग के तार जो जाते हैं, जिसको लेकर के कई बार ग्रामीण जो होते हैं वो शिकायत भी करते हैं, और जो किसान होते हैं जिनके खेतों के ऊपर से इस तरह की फसलें ऊपर से जाती हैं, उसको लेकर तो कई बार शिकायत करते हैं। लेकिन बिजली विभाग की मनमानी के चलते और जो कंप्लेन पर ध्यान न देना, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं आम होती जा रही हैं, वो उसी का ताजा मामला आपको मलिक महमूद सरैया गांव में देखने को मिला, जहां पर बिजली विभाग की लापरवाही के कारण खड़ी फसल में आग लगी। लगभग 20 बीघा फसल जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। जी सिराज, कोरोना काल का वक्त है, अर्थव्यवस्था डगमगाई थी। इस बीच दोबारा से कोरोना ने अपनी पकड़ पकड़ी है और किसानों ने काफी प्रदर्शन भी किया है और किसानों ने कई मांगे भी रखी थी। और इस बीच जब किसानों की खड़ी फसल में आग लग जाती है तो मुआवजे की मांग वो लगातार करते नजर आए हैं। तो क्या कुछ सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है? देखिए मनप्रीत, तो वो मामला चाहे किसान का रहा हो, किसान लगातार पूरे देश में जिस तरह से दिल्ली में आंदोलित होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद भी और किसान जो है देश के अंदर किसान अन्नदाता कहा जाता है। जिसके बाद जिस तरह से किसानों की फसलें जो तैयार खड़ी होती है, उन फसलों में आग लगने की वजह से किसान जो है पूरी तरह से रोड पर आ जाता है, क्योंकि किसान ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका अदा करता है। जिस तरह से उन्होंने किसानों की फसलों में आग लगी, जिसके बाद कई पीड़ित परिवार हैं जो पूरी तरह से रोडों पर आ गए और वो लगातार सरकार से इस चीज को लेकर के मांग कर रहे हैं कि उनकी जो फसलें बर्बाद हुई उसके बदले उन्हें मुआवजा दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पूरे मामले पर अब तक सरकार ने क्या कार्रवाई की, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो यहाँ के आला अधिकारी हैं, आला अधिकारी मौके पर न पहुंच करके इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले पर राज्य का प्रशासन पूरी तरह से लापरवाही बरत रहा है। मनप्रीत, साजिश, क्या ये बोला जा सकता है कि ये एक साजिश है या फिर लापरवाही? बिल्कुल मनप्रीत, जिस तरह से कहा जा सकता है साजिश तो नहीं हो सकती है, लेकिन ये लापरवाही जरूर है। क्योंकि जिस तरह से बिजली विभाग की लापरवाही है कि लोग कई बार इस चीज को लेकर के कंप्लेन कर चुके हैं, लगातार अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं कि उनके खेतों के ऊपर से जो ये विद्युत विभाग के जो तार जा रहे हैं, 11,000 लाइन के जो तार है, उनकी शॉर्ट सर्किट की वजह से कई खेतों में इससे पहले भी आग लग चुकी है, जिसको लेकर के लगातार वो लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। लेकिन बिजली विभाग की मनमानी के कारण जो इस तरह की घटनाएं आम हो रही है, तो उसमें बिजली विभाग की पूरी लापरवाही। मनप्रीत, हमेशा से ऐसी खबरें सामने आती है, गर्मी की शुरुआत से ही बिजली विभाग की लापरवाही से अलग अलग जगहों पे आग लगती है, पर उसके बावजूद कोई भी एहतियात नहीं बरता जाता। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? बिल्कुल, जिस तरह से देखा जा रहा है मनप्रीत की, आप भी जान रही हैं कि बिजली गर्मी में शुरुआती दौरों में आग लगने का सिलसिला आम सी बात हो जाती है। चाहे वो कई आपने इस तरह की भी खबरें देखी होंगी कि कहीं खड़े ट्रक में आग लगती है तो कहीं किस तरह से आग लगती है। लेकिन जिस तरह से खेतों के ऊपर से तार जा रहे हैं, जिसको लेकर के बिजली विभाग के कई आला अधिकारियों से कंप्लेन की जाती है, शॉर्ट सर्किट जैसी घटनाएं आम सी बात हो जाती है गर्मी के महीने में, जिसको लेकर के लगातार लोग प्रयासरत रहते हैं कि उनके खेतों के ऊपर से तार गए हैं उनको सही कराया जाए। लेकिन जिसको लेकर के वो लगातार बिजली विभाग के आला अधिकारियों से कंप्लेन भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिजली विभाग की लापरवाही के कारण ये घटनाएं आम सी बात होती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद रियाज तमाम जानकारी के लिए। बता दें कि यूपी के अलग अलग राज्यों से यह खबर सामने आई है कि लगातार अलग अलग राज्यों में आग लगने की खबर सामने आई है। ये एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है कि प्रशासन आखिर कहां है।
क्या प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। और दूसरी ओर किसान परेशान नजर आए हैं क्योंकि उनकी खड़ी फसल जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से आग लगी है और उनकी खड़ी फसल जलकर राख हो गई। के हर जगह से हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं। यूपी के अलग अलग राज्यों से आप विजुअल देख रहे हैं। यूपी के एटा में भी खड़ी फसल में आग लग गई। वहीं दूसरी ओर मथुरा से भी खबर सामने आई जहां खड़ी फसल में आग लग गई है। आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह खड़ी फसल में आग लग गई है। और वहीं आपको बता दें कि इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से हमारे संवाददाता अमित शर्मा। जी अमित, आग लगने के कारणों का अभी क्या पता चला है? जी मैं आपको बता दूं, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री कांत शर्मा जी जो है जनपद मथुरा के थाना शेरगढ़ ग्राम धौतुआ में अचानक अलग अलग स्थानों पर गेहूं की खड़ी फसल में आग लगने से हलचल मच गई। आग लगने की सूचना पाकर गांव के सैकड़ों लोग घटना स्थल पर एकत्रित हो गए। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जिसमें लाखों की फसल जलकर नष्ट हो गई। ग्रामीणों की अगर हम माने तो सीधा विभाग और बिजली विभाग की जर्जर पड़ी हुई लाइन व्यवस्था को लेकर उन्होंने आरोप लगाया है कि ये लापरवाही विद्युत विभाग की है। जी अभी लोगों की क्या मांग है? किसान लगातार परेशान नजर आए थे और इस बीच लापरवाही की वजह से आग लग जाती है, उनकी खड़ी फसल जलकर राख हो जाती है, तो मुआवजे के लिए क्या मांगे की जा रही हैं? जी अगर अन्नदाताओं की, अगर हम किसानों की अगर बात करें तो उन्होंने मतलब सीधा विद्युत विभाग पे आरोप लगाते हुए ऊर्जा मंत्री से मुलाकात करने की कई बार कोशिश की, क्योंकि शनिवार को इतवार को क्योंकि उनका गृह जनपद है, वो यहाँ उनसे मुलाकात करने के लिए आए, लेकिन उनसे किन्हीं कारणों से मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन वो सीधे अभी कृषि अधिकारी के यहाँ मुआवजे की मांग को लेकर वो अपनी मांग उठा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ, उनकी मांगे अगर नहीं मानी गई तो वो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जी क्या अमित कहा जा सकता है कि एक लापरवाही है बिजली विभाग की या फिर साजिश? जी बिल्कुल घनघोर लापरवाही है। अगर ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहाँ ये तमाम जर्जर व्यवस्था पड़ी हुई है, ओपन लाइन खोली हुई है, शॉर्ट सर्किट है, बड़ी लाइनों के चलते खड़ी फसलों में ये आग मतलब चिंगारी गिर जाती है, उसी कारण से ये आग लगी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमित तमाम जानकारी के लिए। बता दें कि यूपी के अलग अलग राज्यों से यह खबर सामने आई है जहां खड़ी फसल में आग लग गई। देखते ही देखते आग इतने भयावह रूप में परिवर्तित हो गई कि पूरी की पूरी खड़ी फसल जलकर राख हो गई। यूपी के अलग अलग राज्यों में किसान परेशान हैं, लगातार मुआवजे की मांग भी की जा रही है। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ।